नमो अरिहंताणं। सदगुरु की महिमा अनंत, अनंत कियो उपकार। लोचन अनंत उघारियो, अनंत दिखावनहार। सदगुरु की महिमा में बहुत सारी बातें हमारे धर्म शास्त्रों ने भी कही है। उनकी महिमा अनंत है। उनका सारा का सारा जीवन परोपकारी है, पर उपकार। जैसे कहते हैं ना, वृक्ष कब हो नहीं फल भके, नदी न संचे नीर। वृक्ष कब हो न फल भके, नदी न संचे नीर। परमारथ के कारणे साधु न धरा शरीर। जैसे वृक्ष अपने फल स्वयं नहीं खाते, नदियां अपना जल स्वयं नहीं पीती, दूसरों के लिए समर्पित कर देती, ऐसे ही परमारथ के कारणे दूसरों के हित के लिए, परोपकार के लिए साधुन धरा शरीर। उनका सारा का सारा जीवन परोपकार के लिए ही होता है। अपना तो कल्याण होता ही है और संसार के लिए भी कल्याणकारी सिद्ध होते हैं। ऐसा होता है साधु का जीवन। और ऐसे साधु का योग, उनका सानिध्य हमें प्राप्त हो जाए, ये भी हमारी महान पुण्यवानी का ही कारण है। साधु का सत्संग, उनका सानिध्य, उनकी कृपा दृष्टि, ये हर किसी को नसीब नहीं होती। नवाब को ये योग मिल गया। ऐसा समर्पित हुआ कि अपनी शुद्ध बुद्ध गुरु चरणों में ही खो बैठा। पूरी तरह से समर्पित। कल के चर्चा में आपने सुना है ना, किस तरह से अकड़ करके आया था। जब तक आदमी एक ज्ञान के नशे में और किसी भी तरह के नशे में होता है, तब तक बड़ी अकड़ होती है। लेकिन एक जागृति इंसान के अंदर लचीलापन पैदा कर देती है, झुक जाती है। झुकता वही है जिसमें जान है। झुकता वही है जिसमें जान है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। आदमी जिस तरह जब तक जिंदा है तब तक उसके अंदर लचीलापन होता है,
लेकिन मरने के बाद वही शरीर अकड़ करके लकड़ी के, सूखी लकड़ी के जैसे हो जाता है। अकड़ तो मुर्दे की पहचान है। अकड़ करके आया था और गुरु का सत्संग प्राप्त हो गया, झुक गया। तो प्रतिदिन सुबह उठते के साथ सबसे पहले नंगे पैर अपने हवेली से निकलता है और गुरु चरणों में जाकर के वंदन नमस्कार करता है। कहते हैं जब गुरुदेव के पास वो जाते थे तो उस समय वो इस तरह से गुरुर ब्रह्मा गुरुर विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरा गुरु साक्षात परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। गुरु मित्र गुरु मात गुरु सगा गुरु तात गुरु भूप गुरु भ्रात गुरु हितकारी। गुरु के पास अपना सब कुछ समर्पित कर दो, अपना अहंकार भी समर्पित कर दो, अपना क्रोध भी समर्पित कर दो, अपनी परंपराएं धर्म परंपराएं भी समर्पित कर दो, वो भी नहीं रहना चाहिए। एकदम बच्चे के जैसे, जैसे एक छोटा सा बच्चा अपनी माँ की गोद में खेलता है, इस तरह से गुरुदेव के पास जाकर के उनकी गोदी में लोटपोट होता है नवाब। बच्चे के जैसे लोटपोट होता है, उनकी गोदी में सिर रख करके लेट जाता है और गुरुदेव भी बड़ी करुणा बरसाते हुए उसके सिर को सहलाते हैं। धन्य है ऐसी आत्माएं जिनके जीवन में ऐसा सुंदर सुयोग आता है। प्रतिदिन आता था, हंसता खेलता आता था, नाचता गाता सा आता था, जैसे पैरों में थिरकन आ गई हो। भूल गया कि मैं नवाब हूं। जैसे पैरों में थिरकन आ गई। ऐसे प्रतिदिन आता था, लेकिन एक दिन आया बड़ा उदास सा था। जो प्रतिदिन उसके चेहरे पर मुस्कुराहट तैरती थी, वो आज उसके चेहरे पर नहीं थी। गुरुदेव ने पूछा, अरे चेला क्या बात है, आज बड़ा उदास दिखाई देता है। चेला शांति से बैठ गया गुरु के पास, उन चरणों के अंदर बैठ गया, लेकिन कहने लगा, गुरुदेव आज थोड़ा सा मन उदास है, इसलिए कि आज मेरी बेटी फेल हो गई। वो कभी फेल नहीं हुई, वह हमेशा फर्स्ट डिवीजन से पास होती रही है, और इस साल क्या हुआ, वो फेल कैसे हो गई। गुरुदेव ने चेले की तरफ, यानी नवाब, मेरठ के नवाब जो सिर झुकाए हुए सामने बैठा हुआ था, कहने लगे, अरे कौन कहता है तुम्हारी बेटी फेल हो गई,
कौन कहता है तुम्हारी बेटी फेल हो गई? कि गुरुदेव लिस्ट में उसका कहीं नाम नहीं है, पास होने वाले विद्यार्थियों की लिस्ट लग चुकी है, उसमें कहीं उसका कोई जिक्र नहीं है। इसका मतलब वो फेल हो गई। कि नहीं नहीं, तुम्हारी लिस्ट कुछ भी कहती हो, लेकिन तुम्हारी बेटी फर्स्ट डिवीजन से ही पास है। सहजता से कह दिया। फकीरों की निगाहों में अजब तासीर होती है। और उनकी सहजता, सरलता, पवित्रता, उस पवित्रता से जो निकल करके आता है वो तो अमृत ही होता है। इसे चमत्कार का नाम मत दो, ये साधना का प्रतिफल है। ये साधना से अपने आप प्रस्फुटित होने वाली कोई भूत प्रेत को सिद्ध करने के अंदर लगा हुआ है, कोई मां पद्मावती को सिद्ध करने के लिए लगा हुआ है। कौन सा मंत्र फेरूं, कौन सा मंत्र सिद्ध करूं, उसके लिए मालाएं घुमाता रहता है। अरे जब तुम्हारे जीवन के अंदर सहजता, सरलता, पवित्रता आएगी तो उस समय ये सारी सिद्धियां तुम्हारे चरणों में आ जाएंगी। दुनिया भर की सिद्धियां तुम्हारे पास होंगी, लेकिन हम दूसरों को प्रभावित करने के लिए, बड़ा महात्मा सिद्ध करने के लिए हम ऐसी ऐसी मूर्खताओं के पीछे दौड़ते रहते हैं। लेकिन जहाँ सहजता होती है, सरलता होती है, पवित्रता होती है, वहां पर ये सारी चीजें अपने आप आ जाती हैं। और उनके लिए महावीर ने कोई पापी श्रमण भी नहीं कहा। हाँ, जो इस तरह से मूर्खताओं का प्रदर्शन करते रहते हैं उनके लिए पापी श्रमण कहकर के पुकारा है। श्रमण यानी श्रम करता है, मेहनत करता है, लेकिन कंकर पत्थर बीनने में। कौन कहता है तुम्हारी बेटी फेल हो गई? वो तो आज भी, अभी भी फर्स्ट डिवीजन से ही पास है। नवाब गुरुदेव के चेहरे की तरफ देखने लगा। गुरुदेव क्या कह रहे हैं? आश्चर्यचकित है। गुरुदेव मेरी बेटी पास है? कि हाँ, फर्स्ट डिवीजन से पास है। कि गुरुदेव लिस्ट में कहीं उसका नाम नहीं है। कि वो मैं नहीं जानता। गुरुदेव बच्चे के जैसे सरल थे। कभी उन्होंने छोटे बड़े में, अमीर गरीब में कोई भेद नहीं किया। जैसे बड़े हंसते खेलते गुरुदेव के पास आते थे, ऐसे ही छोटे छोटे बच्चे भी उनके पास उसी भाव से आते थे और उन्हीं भावों से वो दोनों को आशीर्वाद देते थे। जो उनके पास आ गया वो निहाल हो गया। निहाल चंद जी महाराज ने ऐसी बहुत सी भव्य आत्माओं को निहाल किया। गुरुदेव मेरी बेटी पास है?
मेरी बेटी फर्स्ट डिवीजन से पास है। उसे कोई शंका नहीं थी कि ऐसा कैसे हो सकता है, वैसा कैसे हो सकता है। गुरुदेव के वचनों पर पूर्ण विश्वास। प्रणाम किया और वहां से उठ करके रवाना हो गया। मेरी बेटी पास है। अपने हवेली के अंदर पहुंचा। पहुंचते के साथ ही कुछ जो परीक्षा अधिकारी थे वो नवाब साहब के पास आए। मैं फिर कह दूं, इसे चमत्कारों का जामा मत पहनाना। ये कोई चमत्कार नहीं है। और चमत्कार हम किसे कहते हैं? चमत्कार जिसको देख करके, सुन करके हम चमत्कृत होते हैं, या जो कार्य हम नहीं कर पाते और वो काम हो जाता है तो हम उसे चमत्कार कहते हैं। बाकी चमत्कार जैसा कुछ नहीं होता। हाँ, साधना की गरिमा होती है, साधना के प्रतिफल होते हैं, और वो आते हैं सहजता से, सरलता से, पवित्रता से। वो परीक्षा अधिकारी आकर के नवाब साहब के पास क्षमा याचना करने लगे, क्योंकि नवाब नाराज होकर के कुछ बेचारे डरे हुए थे। माफी मांग रहे हैं। नवाब कहने लगे, भाई क्या बात है, किस चीज की माफी मांग रहे हो? कि साहब बात ऐसी है कि आपकी बेटी, उसकी जो परीक्षा कॉपियां थी, चेक करने के लिए बहुत सारी कॉपियां रखी हुई थी, उनमें से वो कॉपियां बंडल बना करके जो रखी थी गोल, और सरक करके कपाट के अंदर यानी अलमारी के नीचे चली गई, जो देखने में नहीं आई। लेकिन साफ सफाई करते हुए वो कॉपियां मिली और देखा, उसकी चेकिंग हुई, तो चेकिंग होने के बाद देखा वो तुम्हारी बेटी फर्स्ट डिवीजन से पास है। साधक के वचनों में चमत्कार पैदा होते हैं, साधक की आंखों में चमत्कार पैदा होते हैं, साधक के हर कार्य में चमत्कार पैदा होते हैं। यानी उनकी साधना सहजता से, सरलता से, पवित्रता से किया हुआ हर कार्य उनका हमें चमत्कृत करने वाला होता है। नवाब साहब, हम माफी चाहते हैं। आपको और आपकी बेटी को जो क्लेश हुआ, मानसिक क्लेश हुआ, उसके लिए हम माफी चाहते हैं। और ये समाचार देने के लिए हम आए हैं कि आपकी बेटी फर्स्ट डिवीजन से पास है। नवाब ने आप देखा ना ताब एकदम उछाली मार करके उठ खड़ा हुआ, प्रसन्नता से पूरी तरह खिल गया और दौड़ता हुआ गुरुदेव के पास पहुंच गया। जो परीक्षा अधिकारी आए थे वो भी देखते ही रह गए, ये नवाब साहब कहाँ भाग गए। गुरुदेव के पास जाकर के साष्टांग प्रणाम,
गुरुदेव आपकी बड़ी कृपा है। गुरुदेव तो यानी कोई भी संत जो है, जो वास्तव में संत है, जो जीवन की संपूर्णता से संत है, वो तो हर किसी पर कृपा करते हैं, अपने विरोधियों पर भी कृपा करते हैं। लेकिन पात्र होगा तो ही तो कृपा मिलेगी। तुम्हें अमृत चाहिए तो उसके लिए पात्र तो बनो। वो तो सभी पर, जैसे बारिश होती है, पहाड़ों पर भी बारिश होती है, लेकिन पानी सब नीचे आ जाता है। ऐसे ही खेत खलियानों में भी बारिश होती है, धन धान्य पैदा होता है। तालाब सरोवर लबालब भर जाते हैं। ऐसे ही संतों की कृपा तो हर किसी पर बरसती है। पात्र बनो, सब कुछ मिल जाएगा। गुरुदेव आपकी कृपा से मेरी बेटी फर्स्ट डिवीजन से ही पास है। गुरुदेव आपको कैसे पता लग गया? भाई मुझे नहीं पता। बिल्कुल बच्चे जैसे, सहज सरल, जिसके लिए यीशु ख्रिस्त कहते हैं, मेरे प्रभु के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो बच्चे जैसा है। बच्चे की तरह सरल, निर्मल। बच्चे कैसे होते हैं? मेरे प्रभु के राज्य में वही प्रवेश करेगा जो बच्चे जैसा है। बच्चा है उसके लिए नहीं कहा, क्योंकि वो बड़ा होकर के बहुत सारी संभावनाएं उसके साथ जुड़ी हुई है। लेकिन जो बच्चे जैसा है, सहज है, सरल है, पवित्र है, ऐसी आत्माएं बड़ी धन्य भागी होती हैं। दुनिया भर के महापुरुषों की कृपा दृष्टि प्राप्त होती है। ओम शांति।